सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र अंतर्गत पटाखा फैक्ट्री में शनिवार को लगी आग में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें राहुल पुत्र किरण, सागर पुत्र राकेश, कार्तिक पुत्र जोगिंदर, वर्धनपाल पुत्र अर्जुन सिंह व सुमित पुत्र सोहनवीर शामिल है, जबकि एक युवक वंश उर्फ विशाल पुत्र संदीप घायल है। सहारनपुर के देवबंद से ट्रैक्टर लोडर चोरी करके भाग रहे बदमाशों के साथ थाना रामपुर मनिहारान पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 अभियुक्त शोएब पुत्र अयूब निवासी कैराना शामली, साबिर पुत्र मोहम्मद हसन निवासी नगली माजरी गोली लगने से घायल हो गए, जिनके पास से पुलिस ने चोरी किया हुआ ट्रैक्टर लोडर, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल व अवैध असलाह कारतूस भी बरामद किया है, जबकि अभियुक्तों के 2 साथी आजम पुत्र हनीफ निवासी कैराना, एहसान पुत्र मोहम्मद निवासी नाई नगली माजरी फरार हो गए हैं। थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र में देर रात में आज एक मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं, उनको गोली लगी है, अस्पताल में इलाजरत हैं। इन बदमाशों के बारे में सूचना मिली थी कि कल इन्होंने देवबंद क्षेत्र से एक ट्रैक्टर लोडर चोरी किया था। ट्रैक्टर लोडर में जीपीएस लगा था और उस जीपीएस के लोकेशन को ट्रैक करते हुए जब इनका पीछा किया गया तो इस्लाम नगर नहर पटरी पे इनकी पुलिस से मुठभेड़ हुई है। 4 बदमाश थे, 2 बदमाश अंधेरे का फायदा लेकर भागने में सफल रहे, 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। इनसे वो जो चोरी हुआ ट्रैक्टर लोडर था वो बरामद हुआ है, एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस आदि बरामद हुए हैं। ये 37 किस्म में बदमाश हैं, इसमें 2 शामली जनपद के रहने वाले, 2 यहाँ के हैं। इनसे गहराई से पूछताछ की जा रही है और इनके आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। सहारनपुर की थाना मंडी पुलिस ने पत्रकार मनोज धीमान की हत्या का सफल खुलासा करते हुए मृतक के बेटे सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता देगी 28 दिसंबर को पत्रकार मनोज धीमान का गोली लगा हुआ शव उनके घर में मिला था, जिसमें पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मृतक के भाई को ही जेल भेज दिया था, जिसके बाद गहन विवेचना के बाद मृतक मनोज धीमान का पुत्र अनव व उसका दोस्त सागर गोयल उर्फ मोंटी हत्या के आरोपी निकले, जिनको थाना मंडी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए अभियुक्त ने बताया कि मनोज धीमान ने उसकी मां को 5 साल पहले तलाक दे दिया था और उसको भी उसकी मां से मिलने नहीं देता था, जिसके कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया। 28 दिसंबर को थाना मंडी क्षेत्र में एक मनोज धीमान नामक व्यक्ति की आत्महत्या की सूचना मिली थी और उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर भी उसके शव के पास मिला था। जो घर में परिजन थे उन्होंने बताया कि मनोज धीमान अपने भाई योगेश धीमान से काफ़ी परेशान रहता था और इसीलिए उसने गोली मार के आत्महत्या कर ली। इस आधार पे आत्महत्या के दुष्पीड़न में योगेश धीमान को जेल भेजा गया था। बाद में जब कुछ बातें निकल के आई कि ये आत्महत्या का प्रकरण नहीं है बल्कि हत्या का प्रकरण है और उसके खुद के लड़का जो अनव है वो आवारा किस्म का है और उसी ने हत्या की है, तो उस अनव को जब गिरफ्तार करके उसको गहराई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और उसने स्वीकार किया कि उसने ही अपने पिता मनोज धीमान की हत्या की थी अपने एक मित्र सागर उर्फ मोंटी के साथ मिलकर। घटना की वजह के बारे में उसने बताया कि उसका पिता उसकी मां को बहुत परेशान करता था, उसकी मां को उसके घर से निकाल दिया था, मां के चरित्र पर शक करता था, मां से उसे मिलने नहीं देता था, तो उसने अपने मित्र मोंटी के साथ एक योजना बनाकर अपने पिता की हत्या की थी। दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है और जो योगेश धीमान हत्या के दुष्पीड़न में पहले जेल गए थे उनको इस मामले से निकालने की कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल महानगर इकाई की विशेष बैठक का आयोजन व्यापार भवन रेलवे रोड पर किया गया, जिसमें व्यापारियों के मसीहा स्वर्गीय पंडित श्याम बिहारी मिश्रा के जन्म जयंती पर उनको याद किया गया। अध्यक्ष विवेक मनोचा एवं महानगर महामंत्री सुरेंद्र मोहन सिंह चावला ने कहा कि पंडित श्याम मिश्रा व्यापारियों के मसीहा एवं पिता तुल्य थे। आज क्या कार्यक्रम है? आज पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी की जयंती के दिवस पर यहाँ सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल के महानगर कार्यालय पर एक कार्यक्रम उनको याद करते हुए हम लोगों ने आज यहाँ आयोजित करने का काम किया है। ये केवल सहारनपुर के अंदर ही नहीं, पूरे देश का एक एक व्यापारी, पूरे देश के 5 करोड़ व्यापारी आज उनकी जयंती पर उनको याद करने का काम कर रहे हैं। न केवल याद करने का काम कर रहे हैं, आज हम इसे एक संकल्प दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। उनके बताए मार्ग पर चलकर व्यापारी हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहना,
किस तरह से अपने परिवार को छोड़कर व्यापारी वर्ग को अपने लिए सर्वोपरि मानते हुए अपना पूर्ण समर्पण करना, ये पंडित श्याम बिहारी मिश्रा का जीवन हम सबके सामने एक उदाहरण है। उसी उदाहरण पर चलते हुए, उसी उदाहरण को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए हम उस दिशा में कदम बढ़ा पाएं। निश्चित रूप से यही